कैलाश पर्वत का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव शंकर जब इस भौतिक संसार में आते तो वे कैलाश पर्वत पर निवास करते। आपको बता दें कि वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और इस चोटी पर चढ़ना हेतु आज तक बहुत लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की है। पर कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत के हिमालय में स्थित है, इसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, पर आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर चढ़ नहीं पाया है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत पे ऐसी क्या खास बात है जो कि आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पे चढ़ नहीं पाया। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। जैसे कि सर कर्नल विलियम, जब कैलाश पर्वत पे इन्होंने चढ़ने की कोशिश की तो इतनी बर्फबारी होने लगी कि कैलाश पर्वत पे चढ़ना असंभव हो गया। और एक रोइस पर्वतारोही, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि जब मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरे बाल नाखून तेजी से बढ़ने लगे, मेरा कंपास भी खराब हो गया, मैं रास्ते पूरी तरह से भूल गया और मानो कि एक अदृश्य शक्ति मुझे कह रही हो यहाँ से चले जाओ। मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो मेरी धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर धरती और स्वर्ग का मिलन होता है और कैलाश पर्वत सुमेरु पर्वत का ही अभिरूप है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत में ऐसा क्या खास है, आज तक कोई भी पर्वतारोही उस पर क्यों नहीं चढ़ पाया, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। मानसरोवर और रक्षाताल झील का रहस्य। दोस्तों, मानसरोवर और रक्षाताल झील कैलाश पर्वत की घाटी में स्थित है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,950 फीट है। ये दोनों झील बिल्कुल पास पास है, पर मानसरोवर झील का पानी मीठा है और रक्षाताल झील का पानी बिल्कुल खारा है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है, जबकि रक्षाताल झील का चंद्रमा की तरह है। रक्षाताल झील का पानी कभी शांत नहीं होता, उसमें उछल पुथल मची रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे वर्ष मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल शांत रहता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है रावण ने यहाँ कई सालों तक भगवान शिव शंकर की तपस्या की थी। तो दोस्तों, इतने पास पास होने के बावजूद भी इन दोनों झील की लक्षणें इतने अलग क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। भगवान शिव और उनके नीचे बिछी हुई शेर की खाल का रहस्य। दोस्तों, जब कभी आपने भगवान शिव की कोई फोटो देखी हो, उसमें देख सकते हैं कि भगवान शिव एक शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम शेर की खाल नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो नरसिम्हा भगवान की मृत्यु से जुड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने हेतु और प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिम्हा भगवान एक खंबे फाड़ के प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को मारना बेहद कठिन कार्य था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना तो कोई मानव मार पाएगा, ना तो कोई जानवर। वे ना किसी अस्त्र से मारे जाएंगे, ना किसी शस्त्र से। वो ना दिन में ना रात में मारे जाएंगे, और ना तो वे घर के अंदर मारे जा सकते थे, ना कि घर के बाहर। उसी वरदान की पूर्ति करते हुए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया था। वे ना तो पूरे मानव थे और ना ही पूरे जानवर। हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने नाखूनों से मारा था। वे संध्या काल का समय था और घर की दहलीज पे अपनी गोद में लिटाकर भगवान नरसिंह ने इस पृथ्वी को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त किया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भी नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। लाल आंखें और खून से लथपथ चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। हर तरफ हर कोई भयभीत हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव शंकर के पास आ गए। भगवान शिव शंकर ने तो पहले अपने रुद्र को इस काम के लिए भेजा, पर कोई बात नहीं बन पाई। तब भगवान शिव ने एक मानव, चील और सिंह के रूप वाले सर्वेश्वर भगवान का रूप धारण किया। सर्वेश्वर भगवान शिव का 16वां अवतार माना जाता है। उनके 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक और 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह भगवान के निकट आए और अपने पंखों की सहायता से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास करने लगे। उनका प्रयास सफल ना हो पाया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो लगभग 18 दिनों तक चला। युद्ध जल्दी समाप्त करने के लिए सर्वेश्वर भगवान ने अपने एक पंख से देवी प्रत्यकारा को बाहर निकाला, जो नरसिंह भगवान को निकालने का प्रयास करने लगी। नरसिम्हा देही के सामने कमजोर पड़ गया और उन्हें अपने किए पे पछतावा हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया और भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे उनके चरणों को अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी आप देख सकते हैं भगवान शिव पुराने दृष्टियों में एक शेर की खाल के ऊपर बैठते हैं। दोस्तों, ये एक कहानी है या फिर एक मान्यता, ये कोई नहीं जानता कि वो शेर की खाल आखिर वह क्यों है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत अनसुलझा रहस्य है जो आज के महान ज्ञानी भी नहीं सुलझा पाते। लेकिन पुराणों और पर्वतारोही के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पे वास करते हैं
और मैं भी ये मानता हूँ कि कैलाश पर्वत पर ही नहीं तो पूरे संसार में भगवान शिव वास करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भोलेनाथ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।